हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। बड़े टाइम बाद मुलाकात हुई है क्रिकेट की फील्ड में। इस दौरान बहुत कुछ हो चुका है, जैसे कि पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका को डोमिनेट कर देना, पाकिस्तान वुमेंस टीम की बुरी परफॉर्मेंस प्लस कुछ मैचेस में बैड लक लाइक बारिश जैसा हो जाना। ये उसके अलावा जो नोमी चाचा के अंदर जो कैप्टन अमेरिका घुसा हुआ है, वो कैसे है, उसके कैप्टन अमेरिका को हम ज़रा सा डिटेल में समझेंगे। नोमी भाई इज़ अमेजिंग। अब मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं नोमान अली को लेके। नोमान अली लिटरली single-handedly finished South Africa. He literally destroyed the South African batting lineup by his bowling. और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, नोमान अली कैटेगरी सी में है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि जिन प्लेयर्स में सबसे कम पैसे जिसको दिए जाते हैं, नोमी इज़ वन ऑफ देम। एंड नोमान अली पिछले 2 साल से हमारा बेस्ट परफॉर्मर है। काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं देखते हैं, वो इंटेंट वाले हैं। खैर, तो बात यह है कि नोमी भाई जो कैटेगरी ए डिज़र्व करता है वो कैटेगरी सी में है, जो कि नाइंसाफ़ी है। वी ऑल नीड टू रियलाइज़ हु आर करंट सुपर हीरोज़ एंड हमें उनको वो मुकाम देना चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। ही शुड बी अ पार्ट ऑफ कैटेगरी ए। करंटली तो कैटेगरी ए में कोई नहीं है, बट नोमी साजिद शुड बी इन कैटेगरी ए। और नोमान अली टुक 46 विकेट इन जस्ट 5 गेम्स, जो कि कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट। टेकिंग 46 विकेट इन जस्ट 5 गेम्स इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। नोमी भाई इज़ लिटरली डोमिनेटिंग करंटली। पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है वो चला ही हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी नोमी भाई की परफॉर्मेंस आती रही। 39 ईयर्स ओल्ड, लेकिन खींच तान के चलाओ यार 42-43 तक के। ऐसी की तैसी नोमी भाई ने कोई विकेट्स के स्टंप को ना गंदा समझा हुआ है। वो जाता है, वो यूँ निकालता है और ये खा जाता है। हाँ भाई, ऐसे विकेट्स दे रहा है नोमी। बात क्या है, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी है और उसने आपको पे बैक किया है। यही होता है जब आप एक टैलेंट के साथ जस्टिस करते हैं तो वो आपको ज़रूर पे बैक देगा। लेकिन अगर आप गलत घोड़े पे पैसा लगाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि ये जीत नहीं रहा, तो मसला घोड़े में नहीं, फिर मसला आप में कि आप गलत जगह पैसा लगा रहे हो। एनीवेज, फिर हम आते हैं पूरे मैच पे। जो पूरे मैच की जो टोन थी जब हम बैटिंग करने के लिए आए थे पहली इनिंग में ही, तो जो इमाम ने जो पूरी टोन सेट कर दी थी ना, दैट वाज अमेजिंग। पाकिस्तान, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान वहीं पे मैच जीत चुका था जब इमाम ने आके, और टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत क्विक रन्स बनाए थे इमाम ने। वो थोड़ा सा बाद में जाके थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ था, लेकिन अदरवाइज़ 6 के 100 पे पाकिस्तान की टीम शान और इमाम की जब पार्टनरशिप लगी हुई थी, जब खैर खेल लेते हैं, और इमाम ने 6 रन किए 93। और उसके अलावा फिर जब शान भाई आए, शान द बॉस, ही हैज़ हिज ओन एरा, ही हैज़ हिज ओन एरा। शान द बॉल, शान हैज़ हिज ओन बॉल विच नोन एज शान बॉल। एंड शानू भाई आए, शानू भाई ने धमाधम मारना स्टार्ट किया एंड पाकिस्तान ने बहुत क्विक रन बना लिए। बाबर आजम आए, बाबर आजम ने 21 बॉलों पे 22 रन किए, नहीं 20 बॉलों पे 21 बॉलों पे 20 रन किए, और उसके बाद 48 बॉल्स पे 22 रन पे बॉबी भाई जो है हमारे 48 या 42 बॉल्स पे वो आउट हो गए। अब यहाँ पे बॉबी भाई का जो इशू आया, बॉबी भाई का इशू पता है क्या आया पहली इनिंग में? बॉबी भाई का इशू ये आया है कि बॉबी भाई चले गए शेल पे, और इसी वजह से वो विकेट दे बैठे। अब बाबर का क्या है, अब जैसे कि बाबर की जो दूसरी इनिंग में जब उसने बैटिंग की थी, जब 42 किए थे, उसमें क्या हुआ, उसमें वो शेल में नहीं गया, एक अच्छे क्वालिटी रन्स बनाए। बाबर नीड टू डू दिस। बाबर डोंट नीड टू गो इन अ शेल एंड स्टार्ट डिफेंसिंग अनकम्फर्टेबल। कंफर्टेबल होकर डिफेंड करना इज़ ओके, लेकिन अनकम्फर्टेबल होकर जब आप डिफेंस करते हो ना, तो इट्स क्रिएट अ ह्यूज ट्रबल्स फॉर यू। वहाँ पे आप जब बैकफुट पे जाते हो तो फिर आप विकेट दे देते हो अपनी। बाबर नीड टू टेक सिंगल्स एंड डबल्स। ज़्यादातर रन बाउंड्रीज पे आते हैं बाबर के। बाबर नाउ नीड टू टेक सिंगल्स एंड डबल्स, एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा। उम्मीद है बॉबी भाई जो अगले मैच में अच्छे से रन करेंगे। थोड़ी सी झलक वलक जो शॉट की जो पेस वेस है ना, दिखने लग गई है बॉबी भाई में। बस यार बॉबी भाई तुम फॉर्म में आ जाओ यार, सारे मज़ा आ जाएगा, कसम से क्या बताऊँ मैं आपको। और फिर आपके रिजवान द सेवियर, लोग हेट करते हैं, करते रहे, लेकिन रिजू भाई सेवियर है हमारी टीम के। और रिजू भाई आया और रिजू भाई ने आगा सलमान के साथ, आगा जी के साथ, सॉरी आगा जी के साथ, हमारा इतना अच्छा करेक्टर है आगा जी, उनके साथ मिलके एक धुआंधार पार्टनरशिप लगाई और बहुत अच्छा मैच कर दिया। और पाकिस्तान के फिर बाद में नोमी आया, साजिद आया, धाम 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 फोड़ा फाड़ी मचाई, एंड मैच हैज़ बीन फिनिश्ड एंड पाकिस्तान आराम से वो मैच जीत गया। वुमेंस टीम पे आते हैं। वुमेंस टीम का हमारा ये सीन चल रहा है कि
वुमेंस टीम के बारे में हम क्या बात करें। वुमेंस टीम को सबसे पहली बात ये है कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात, निडा डार जो पाकिस्तान टीम की एक्स कैप्टन है, उनका एक पॉडकास्ट में थी वो, तो उनसे पूछा गया था कि अगर एक मेल क्रिकेटर की सैलरी 100 रुपीज़ है तो उसमें आपकी सैलरी कितनी होगी, तो वुमेंस की उसके कंपैरिजन में कितनी सैलरी होगी, तो निडा डार ने कहा कि 10% भी नहीं है। तो यार ये तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। और अब फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बड़ी बड़ी टीम्स को हराएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक तो पहली बात हमारा, हमें इस चीज़ से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, ये हमें थोड़ा फैसिलिटेट करना पड़ेगा उनको। कोचेस अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ उनके पास तमाम मौजूद है जो मेल्स के पास मौजूद हैं, ये सच है, लेकिन आपको एक उनका भी सिस्टम बनाना पड़ेगा। और हमारे पास काफ़ी वुमेंस क्रिकेटर्स ऐसी हैं जो अच्छा खेलती हैं, एंड वी नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन दिस। एंड हमें अच्छी से अच्छी प्लेयर्स सिलेक्ट करनी पड़ेंगे, क्योंकि इस वुमेंस टीम में 3-4 प्लेयर्स ऐसी हैं जो ज़बरदस्ती टीम में है, जिनका कोई जवाब बनता नहीं है। जिन्होंने वुमेंस वर्ल्ड कप देखा है वो समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो भाई अब उम्मीद करते हैं कि आगे क्रिकेट जो है वो अच्छी चलती रहा है। अफ़गानिस्तान ने भी हमसे खेलने से मना कर दिया है, अफ़गानिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ से विड्रॉ कर लिया है। अफ़गानिस्तान को ये लग रहा था कि अब पॉलिटिक्स पे बात करनी नहीं चाहिए। खैर, इफ़ यू गाइस आर थिंकिंग दैट यू विल फंड द टेररिज्म, यू गिव देम अ शेल्टर and you sponsor terrorism and you make policies which will going against the Pakistan, तो obviously आपको जवाब जो है वो मिलेगा फिर। और क्या कर सकते हैं, फिर आप नहीं आओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ ये भूल चुके हो कि आपको आपके रेफ्यूजीज़ एक्सेप्ट करने वाला भी पाकिस्तान था, आपको क्रिकेट सिखाने वाला पाकिस्तान था। रेफ्यूजीज़ कैंप में क्रिकेट स्टार्ट पाकिस्तान ने की थी। फैसल बैंक T20 कप होता था, उसमें अफ़गानिस्तान की टीम ने 2-3 साल खेला है, वहाँ से आपकी क्रिकेट स्टार्ट हुई थी। ये मोहम्मद नबी और गुलबदीन वगैरह ये जो आपके प्लेयर्स थे, ये सारे के सारे वहाँ से आए थे। इतने तो आपके जो है वो रिटायर भी हो चुके हैं, असगर अफ़गान हो गया, मोहम्मद शहजाद हो गया, और भी पहले वाले आपके जो प्लेयर्स थे, शाहपुर जजरान हो गया, ये सारे के सारे। आपने हमसे क्रिकेट सीखी थी और हमने ही आपको एक्सेप्ट किया था जब आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड की थी। आपने यहाँ पे आके भी बहुत सारी हरकतें की हैं, हमने फिर भी उन चीज़ों को इग्नोर किया। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब आप मासूम लोगों की जानें लेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता फिर। खैर, मैं क्रिकेट टीम को उनकी ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। एनीवेज, मिलते हैं इंशाल्लाह अनकरीब और देखते हैं कि क्या होता है।